ही रहा करता था। घर में उसकी पत्नी राधा, बड़ा बेटा अनिल और बेटी रश्मि रहा करती थी। शाम के दुकान के पास पड़ोसी रघु का ठेला लगा करता था। वो भी अलग अलग किस्म के पदार्थ बनाकर बेचा करता था। शाम को उसकी पत्नी राधा उसके काम में बहुत मदद किया करती थी और साथ ही में वो घर गृहस्थी भी संभाला करती थी। एक दिन शाम के दुकान पर उसका बेटा अनिल आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल में पहला नंबर आया है। सच में बेटा? ये लो, तुम कचौरी और जलेबी खाओ। पिताजी, इसका अव्वल नंबर आया तो आप इसे कचौरियाँ दे रहे हो, और मेरा अव्वल नंबर आया तो मुझे कोई पूछता ही नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी राजकुमारी के नंबर भी कभी कम आ सकते हैं क्या? मुझे इस अनिल से ज्यादा चाहिए। अच्छा ले लो, मगर मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम पिताजी? माँ को बोलना 5 किलो गुलाब जामुन बनाकर तैयार रखना। अब दोनों बच्चे कचौरी और जलेबी खाकर घर चले जाते हैं। रघु की लड़की प्रिया भी उन दोनों के साथ पढ़ा करती थी, मगर शाम की तरक्की और उसके बच्चों का अव्वल नंबर आता देख रघु बहुत जलता था। उसी दिन राधा राशन लाने के लिए बाजार जाती है। बहुत तेज धूप होने के कारण राधा को चक्कर आ जाता है और वो एक जगह पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो घर जाने के लिए निकलती है। अब राधा घर पहुंचकर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद राधा के बच्चे घर पर आते हैं और राधा को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ है माँ तुम्हें? बेटा, चक्कर आ गया था, जरा फैन लगा दो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। लगाया माँ फैन, उस फैन की हवा भी नहीं लगती। राधा और अनिल अपनी माँ को पेपर से हवा देते हैं। थोड़ी देर बाद शाम घर आता है। क्या हुआ है तुम्हें राधा, ऐसे लेटी हुई हो? मुझे जरा चक्कर आ गया था, इसीलिए लेटी हूँ। अरे जरा उठो, वो 5 किलो गुलाब जामुन बनाने हैं, चलो। तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हें गुलाब जामुन की पड़ी है। ये फैन है कि हवा नहीं फेंकता। तुम्हें बोला तो तुम कूलर भी नहीं ले आते। अरे ठीक है भाग्यवान, कल ही कूलर ले आता हूँ। अगले ही दिन शाम उसके घर एक नया कूलर लेकर आता है। उसकी पत्नी अब खुश होकर उसके दुकान के सारे काम कूलर के सामने बैठकर करने लगी। अब राधा और शाम बहुत खुश रहने लगे। ऐसे ही एक दिन उनका पड़ोसी रघु उनके घर आता है। अरे तेवर तो देखो इन गरीबों के, कूलर लाए हैं घर में। अरे आओ रघु, कैसे आना हुआ? अरे दोस्त, तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा बैठो, ये लो चाय। धन्यवाद दोस्त, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। अरे श्याम, ये इतना महंगा कूलर कैसे लिया तुमने? अरे राधा को काम करने में बहुत कठिनाइयां आ रही थी, इसीलिए कूलर ले लिया। अच्छा, सही किया भाई। चलो मैं चलता हूँ। रघु शाम के घर से निकलकर मन ही मन जलता है और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह उठकर वो एक मच्छर मारने का स्प्रे लेता है और शाम की बनाई कचौरी और जलेबी पर डाल देता है। हर रोज की तरह लोग उसकी दुकान पर भीड़ करते हैं। बहुत सारे लोग कचौरी और जलेबी खरीद कर खाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। कुछ लोगों को उल्टियां होने लगती है। अब लोग शाम से सवाल पूछने लगते हैं और गुस्से में आकर शाम को बहुत मारने लगते हैं। लोग शाम की इतनी मार पिटाई करते हैं कि वो सीधा अस्पताल जाता है। कुछ लोग ये खबर राधा को देते हैं। अरे राधा, श्याम भाई साहब को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। अब उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। राधा ये खबर सुनकर बहुत रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। राधा सीधे हॉस्पिटल में चली जाती है। अजी, ये क्या हुआ है? आपको गांव के लोगों ने क्यों मारा? शाम इस सदमे से कोमा में चला जाता है, लेकिन राधा के पास उसका इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं होते। अब राधा मायूस होकर घर चली आती है। राधा को देख उसके बच्चे उससे पूछते हैं, माँ, पिताजी कहाँ पर हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? पिताजी को डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, इसीलिए वो अस्पताल में आराम कर रहे हैं। अब तुम सब सो जाओ। राधा बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है और रात के समय सोचते सोचते रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है, राधा राधा, रो नहीं। कौन है? राधा, मैंने तुम्हें आवाज दिया है। मैं कूलर हूँ, एक जादुई कूलर। पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है। हे जादुई कूलर, मेरे पति के साथ क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं है। उन्हें लोगों ने बहुत मारा है, जिसकी वजह से वो कोमा में है, और उनका इलाज करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ जादुई कूलर? राधा, पहले रोना बंद करो। कूलर उसके सामने 1 लाख रुपए रख देता है और उसे राधा को लेने के लिए कहता है। ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? ये मेरे नहीं है। मैं गरीबों की मदद करता हूँ, इसलिए तुम्हें ये दे रहा हूँ। इसे लेकर तुम शाम का इलाज करना। राधा कूलर को धन्यवाद देकर वो पैसे ले लेती है और शाम को अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका इलाज करवाती है। कुछ दिनों बाद शाम ठीक हो जाता है और घर आता है।
अब कूलर फिर से उसे 1 लाख रुपए देता है नया धंधा शुरू करने के लिए। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आपने हमारी जो सहायता की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छे काम के लिए है, तुम ले लो। अगले दिन रघु को उस जादुई कूलर की बात पता चलती है और वो उस कूलर को चुराने का विचार मन में लाता है। उसी रात रघु वो कूलर चुरा लेता है और अपने घर ले जाकर छुपा देता है। अच्छा हुआ अब ये कूलर हमारे घर आ गया। अब मैं जितना चाहूँ उतना पैसा कमा सकता हूँ। हे जादुई कूलर, मुझे 1 लाख रुपए दे दे। जादुई कूलर से पैसे मांगते ही उस कूलर से धुआं निकलना शुरू होता है। रघु का पूरा घर धुएं से भर जाता है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। ये क्या हो रहा है? जादुई कूलर से पैसे की वजह धुआं क्यों निकल रहा है? लालची रघु, अगर तुमने खुद जाकर शाम से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि क्या हुआ है। मुझे सब पता है कि तूने मच्छर मारने की दवा मिठाइयों पर डालकर लोगों को बीमार किया है। अब तू बताता है या फिर मैं बताऊं? नहीं नहीं, मैं सब सच सच बता दूंगा। मैं माफी भी मांगूंगा। अब रघु शाम के घर कूलर लेकर जाता है और शाम से घटा पूरा किस्सा विस्तार से बताता है। अरे, हमारा कूलर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं इसे चुराकर अपने घर ले गया था और इस कूलर ने मेरी आंखें खोल दी। ये सब मेरा किया कराया है। तू जो चाहे वो सजा मुझे दे सकता है। मगर तूने ऐसा क्यों किया? मैं लालच में आ गया था और तुझसे जलता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। शाम पुलिस कंप्लेंट करके रघु को अपने किए की सजा दिलवाता है और अपने घर आए हुए जादुई कूलर का धन्यवाद करता है। हे जादुई कूलर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरा घर और मेरी तबीयत सही सलामत है। शाम और उसकी पत्नी उस जादुई कूलर की सहायता से घर के सारे काम करते हैं और इतना ही नहीं, वो गांव के सभी गरीबों की मदद भी करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए। जो करना है वो अपने बलबूते पर करना चाहिए।